नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 31 मई को निर्जला एकादशी आ रही है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी के रूप में जानी जाती है और इस एक एकादशी के व्रत से हमें सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान हैं और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान हैं और 10 मई को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे अपनी अति मित्र राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और 2 मई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और पुनः 30 मई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु की बात करें तो वे इस माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कर्क राशि का मई माह का मासिक राशिफल। अब ये राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी दोनों के हिसाब से ये समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी चंद्र पर आते हैं और राशि पर आते हैं। तो कर्क राशि में 10 मई को मंगल आ जाएंगे कर्क राशि में और वहां मंगल हो जाएंगे नीच के। आप मांगलिक ऑलरेडी अभी चल रहे हैं और जब लग्न में यानी राशि में मंगल आएंगे तो आप लग्न से मांगलिक हो जाएंगे। इस समय अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण करके आपको चलना होगा क्योंकि यहाँ पर मंगल हो रहे हैं नीच के। इस समय चूंकि आपके राशि स्वामी भी चंद्रमा है, आप बहुत भावुकता में डिसीजन लेते हैं, कई बार लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और गलत डिसीजन में आप नुकसान उठाते हैं। इसीलिए इस माह आपको ये तय करना होगा कि आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, भावुकता में आकर किसी की बातों में या बहकावे में आकर कोई भी डिसीजन न लें। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे नुकसान की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ जाए। रिश्तों में भी आपको तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार से अपने बड़ों को सदैव प्रसन्न महसूस करवाएं और गौरवान्वित महसूस करवाएं, न कि अपने क्रोध और आवेशवश ऐसे कार्य आप अपने जीवन में कर बैठे जिससे आपके बड़ों को शर्मिंदा होना पड़े। इसीलिए आपको इस समय अपने व्यवहार को भी मृदु रखना होगा। कोई भी कार्य आपको शांति से, विवेक से, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही करना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको लेने से बचना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखकर इस माह में आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि जाकर बैठे हैं आपके कर्म भाव में। अपने से नवम सूर्य का बैठना बहुत ही अच्छा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे द्वितीय भाव के मिलेंगे, जो कि धन का स्थान है, पैतृक संपत्ति का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। यहाँ पर रिश्तों में मिठास आपको देखने को मिलेगी। वहीं ये समय आपके कार्यों में आपको अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष सफलता के योग बनेंगे। अधिकारी भी आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। मार्ग मार्ग पर आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पर बैठे हैं बुध, राहु और गुरु, जो कि कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन भरी स्थितियाँ
परिस्थितियां आपके जीवन में जरूर लाएंगे, पर आप अपने बुलंद हौसलों के दम पर अपनी इन परिस्थितियों पर काबू पाते हुए, विपरीत परिस्थितियों से सीखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके लाभ भाव में आकर बैठेंगे और यहाँ पर लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य चले जाएंगे अपने से दशम। काम काज में ये समय आपको अच्छा लाभ दिलवाएगा। सोने के व्यवसायियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तरोत्तर लाभ का रहेगा। वहीं इस समय मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली और फार्मेसी से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा और विशेष लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। सूर्य चूंकि अपनी सम राशि में जाकर बैठेंगे, इसीलिए जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय मेहनत का यथेष्ट फल दिलवाने वाला रहेगा। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की यदि मैं बात करूं तो तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि जाकर बैठे हैं आपके कर्म भाव में। तृतीय भाव के स्वामी का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके बुद्धि और विवेक की परीक्षा इस महीने आपको जरूर देनी होगी। इस समय आपको राजनीति में अपने बैलेंस व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना होगा। जनता के चहेते आपको बनना है। जनता के बीच में रहकर आप जितना काम करेंगे उतना ही राजनीति में आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। इस समय सोच समझकर डिसीजन लें और भावुकता में बहकर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना होगा, वरना उन निर्णय का नुकसान आपको दूरगामी उठाना पड़ सकता है। इस समय छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है और इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे विवादों के प्रति भी थोड़ा सा सावधान होकर चले। अब बुध चूंकि आपके पराक्रम भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके द्वादश स्थान यानी खर्च स्थान के भी स्वामी हैं, तो खर्च स्थान के स्वामी के रिजल्ट बुध के बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि खर्च भाव का स्वामी अपने से 11वां जाकर बैठा है, कर्म में जाकर बैठा है। इस समय वो आपको अनर्गल खर्चों से बचाएगा। इस समय आपकी बुद्धि को भ्रमित होने से रोकेगा, गलत निवेश करने से रोकेगा, रिश्वत लेने से समय रोकेगा और उस वजह से आप कई कठिनाइयों से, कठिन परिस्थितियों से, कई बड़ी बड़ी समस्याओं से बच पाएंगे। सहकर्मियों के साथ आपका इस माह तालमेल बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ रहेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। तो बुध के रिजल्ट आपको पराक्रम भाव के हिसाब से मिले जुले, परंतु खर्च भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं 12th हाउस में यानी खर्च भाव में। परंतु शुक्र का 12th हाउस में रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र एक अपवाद स्वरूप सौम्य ग्रह है, जो कि 12th हाउस में बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर आपके कार्यों में उन्नति में सहायक साबित होंगे। इस समय आप लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, घर के रिनोवेशन पर खर्चा कर सकते हैं, परंतु भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख स्थान में केतु भी बैठे हैं, जो कि सुखों में फ्लक्चुएशन लाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए इस समय सोच समझकर अपने रिश्तों में, प्रोफेशनल लाइफ में, बजट में आगे बढ़ें। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए खर्चे करें, न कि बहुत ज़्यादा चकाचौंध के चक्कर में आप पंप एंड शो करते हुए यानी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दें और उस चक्कर में आपका खर्चा बहुत अधिक हो जाए। इसीलिए सोच समझकर, तोल मोल कर जितनी आवश्यकता हो उतना ही आपके लिए खर्च करना सही रहेगा। तो यहाँ पर केतु बैठे हैं, इसलिए सावधानी आपको माँ के रिश्तों में भी रखनी पड़ेगी, यानी माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें, अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रख के चलें। अब शुक्र चूंकि लाभेश भी हैं
और लाभ भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं और यहाँ पर आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट यूं अच्छे मिलेंगे क्योंकि विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपने कारोबार को विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो इस समय आपको उसके भी कई सुअवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप रहेगा। युवक युवतियों को विदेशों में जो काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो लॉटरी खुलने के भी चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट और साथ ही किसी भी रिस्की काम में किया गया इन्वेस्टमेंट जो कि आपने बहुत लंबा और पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया था उसका लाभ अब आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको लाभ भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल योग कारक है और मंगल हो रहे हैं नीच के। मंगल नीच के होकर आपकी राशि में ही जाकर बैठ रहे हैं। इसीलिए ये आपके करियर को और काम को दोनों को प्रभावित करेंगे क्योंकि पंचमेश हैं और कर्मेश हैं। पहले पंचम भाव की बात करूं तो यहाँ पर वे विद्यार्थियों को स्ट्रगल करवा सकते हैं। यानी अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है। आपकी मेहनत के बावजूद आपको उसका उसका प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय आपके प्रोजेक्ट अधूरे रह सकते हैं। टीचर्स की डांट सुनने को मिल सकती है। पेरेंट्स भी आपसे नाराज दिखाई दे सकते हैं। इस समय संतान की तरफ से भी चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। उसके कैरियर और बिहेवियर दोनों को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने का समय है। आप अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जिससे आपके मन में भी निराशा होगी और आपके फैंस को भी निराशा देखने को मिलेगी। इस समय कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अगर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में आप भाग ले रहे हैं तो उन स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। पर प्रयास आपको जारी रखना है। इस समय निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आने वाला समय आपके लिए उत्तरोत्तर लाभ लेकर आएगा। अच्छी सफलता के योग बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा करियर के हिसाब से संभल कर रहना होगा। अब आते हैं कर्म भाव पर। देखिए कर्म भाव में इस माह बुध, राहु, गुरु और सूर्य इन चारों ग्रहों की युति हो रही है। यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण योग, बुध राहु का जड़त्व योग और गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है। यहाँ पर कर्म भाव में चार ग्रहों की युति हो रही है, बुध, राहु, गुरु और सूर्य। यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण योग, गुरु राहु का चांडाल योग, बुध राहु का जड़त्व योग, ये सारे कर्म भाव में बन रहे हैं और कर्मेश नीच का हो रहा है। इसीलिए इस समय अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें। प्रतिद्वंदी आपके जो सहकर्मी हैं वही आपके अधिकारियों के आपके खिलाफ कान भर सकते हैं। झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। इसलिए बहुत केयरफुल होकर आपको कर्म में आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़े। अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा आपके अधिकारियों को नाराज होने का मौका मिल जाएगा और आपके साथ के सहकर्मियों को आपके खिलाफ कान भरने का। इसीलिए संभल कर रहें, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। अपने कार्यों का लेखा जोखा अपने अधिकारियों को समय समय पर देते रहें, उन्हें विश्वास में लें और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है, तभी आप सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। पिता के साथ भी वाद विवाद हो सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर भी आपके मन में चिंता हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने पिता से किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से दूर रहना चाहिए और उनका विशेष रूप से ध्यान और केयर भी आपको करनी चाहिए। तभी पिता को जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और आप भी टेंशन फ्री हो पाएंगे। तो मंगल के हिसाब से ये समय आपके लिए विपरीत है। मैं कुछ उपाय जरूर आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी जो कि आपके परिस्थितियों को सकारात्मक बना सके और उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवा सके।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। और रोग भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है, परंतु गुरु बैठे हैं राहु के साथ, बना रहे हैं चांडाल योग, इसीलिए इस समय संभल कर रहने की भी आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। सर्दी, जुखाम, पेट दर्द और लू से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सर्द गर्म भी हो सकता है। ये सब गुरु के ही रोग हैं, इसीलिए इनके प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहें। गर्मी का सीज़न चल रहा है, इसीलिए खूब पानी आपको पीना चाहिए। वहीं इस समय अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ आप ऐसा कुछ भी नहीं ना करें जिससे आप मुसीबत में फंस जाएं, और उनके प्रति भी आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी थोड़ा सा सजग होकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब गुरु चूंकि आपके भाग्येश में है और भाग्येश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो वह भाग्य में थोड़ा फ्लक्चुएशन के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे, यानी काम अधूरे रहेंगे, पर अगर आपका मैनेजमेंट सही रहेगा तो आप इन अधूरे कार्यों को सही समय पर पूर्ण भी करके अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। मानव सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों से भी आप जुड़ेंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर आ रहे संकटों को दूर करने में आपको अपने मित्रों की मदद लेनी पड़ सकती है, और उनकी मदद आपको अवश्य मिलेगी, जिससे आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। तो ये हैं गुरु के रिजल्ट। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और दोनों ही सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं शनि। अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठना सप्तम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग ग्रोसरी का, किराने का, तेलीय पदार्थों का, रोड बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, या फिर खेती बाड़ी का, फल फ्रूट सब्जी का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इस समय आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। योजनाएं आप बनाकर सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छे लाभ की स्थितियों को अपने जीवन में निरंतर पाएंगे। वहीं शनि चूंकि अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसीलिए रोजमर्रा की समस्याएं थोड़ी सी कम होगी, बैलेंस होकर चलेंगे, और अचानक धन लाभ की परिस्थितियों में वृद्धि होगी। गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी वे अपने मंसूबों में नाकामयाब रहेंगे। तो ये है कर्क राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल, और ये हो रहा है कर्क राशि वालों के लिए मिले जुले परिणामों से भरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 1, 6, 10, 12, 14, 19, 21, 28 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन डेट्स पर आप अपने कोई भी शुभ या इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। अब अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि ध्यान देने योग्य तारीख है। वो है 2 से 5 तारीख, 7 से 9 तारीख, 11, 13, 15 से 18, 20, 22 से 27 और 29, 31 तारीख। ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब शुभ रंग पर आए तो आपके लिए इस माह लाइट येलो, वाइट, ऑफ वाइट, इस टाइप के हल्के रंगों का आप उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। अब आते हैं उपायों पर। जैसा कि मैंने वीडियो के मध्य में आपको बताया था कि कुछ उपाय बताऊंगी जो कि आपकी विपरीत परिस्थितियों को सकारात्मक बना सके और उससे निकलने में आपकी मदद कर सके। तो सबसे पहला उपाय, हनुमान जी की रोजाना पूजा आराधना करें और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ रोजाना जरूर करें। हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करें। हनुमान मंदिर में ध्वजा जरूर फहराएं। शनिवार के दिन कांसे के पात्र में 125 ग्राम सरसों के तेल में स्वतः का चेहरा देखें
और उसके बाद कुछ दक्षिणा रखकर शनि मंदिर में दान जरूर करें। साथ ही रोजाना केसर का तिलक जरूर लगाएं। बृहस्पतिवार और अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल के वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कर्क राशि वालों का भाग्योदय होगा। मून स्टोन चांदी की कनिष्का अंगुली में सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा की चांदनी में धारण जरूर करें। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक उत्तम और विशेष, और कठिनाइयों को कर सकते हैं कम। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। परंतु ये उपाय हैं इस माह के हिसाब से। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।